इसमें बोला गया है कि आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे कि राष्ट्र पर एक तरीके से बुरा असर पड़े या दो राज्यों में या फिर दो देशों में आपस में झगड़ा हो जाए। सो है गाइज, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो गाइज आज का हमने टॉपिक रखा है मनीष कश्यप। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो अलग अलग तरीके से आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से बातें कही जा रही है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको मनीष कश्यप की फुल स्टोरी बताऊंगा, जो कि हम आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ अलग बताएंगे। आप यूट्यूब पे जो देखे होंगे उससे कुछ ना कुछ हम आपको हट करके बताएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो को लेट से बना रहे हैं और लेट से बनाएंगे तो कहीं ना कहीं रिसर्च के बाद हमने इस वीडियो को बनाया है। तो आप देखिएगा उसके लिए कुछ यहाँ पर आपको आर्टिकल को समझना होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं आर्टिकल। यहाँ पर आपको संविधान की ये आर्टिकल आपको समझना होगा 19 का ए। 19 की ए में बोला गया है कि आपको बोलने का स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं। यानी कि 19 की ए में क्या है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बोलने का स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी ऐसे नहीं बोल देंगे, यानी कि कहीं पर भी आप जाकर के कुछ नहीं बोल देंगे। अगर आपको बोलने का स्वतंत्रता है तो आप ऐसा नहीं कि किसी को आप जाकर के गाली देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उसमें प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ पर इसके लिए लाया गया आर्टिकल का 19 का 2। इसमें बोलने पर रोक लगाया गया है। इसमें बोला गया है कि आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे कि राष्ट्र पर एक तरीके से बुरा असर पड़े, यानी कि इसमें आपको कुछ ऐसा बात नहीं बोलना है कि जिससे कि क्या हो कि राष्ट्र पर असर पड़े, या फिर आपको कुछ ऐसा बात नहीं बोलना है कि दूसरे के मूल अधिकार में दिक्कत आ जाए। जैसे कि आप किसी को गाली दे देंगे, ऐसे देखिए आपका बोलने का अधिकार है तो आप बोलेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि आप जाकर किसी को गाली दे देंगे। तो यहाँ पर 19 के बी में क्या है कि बोलने पर रोक लगाया गया है। कुछ ऐसी बात नहीं बोलना है जिससे कि दो देशों में आपस में झगड़ा हो जाए, या दो राज्यों में या फिर दो देशों में आपस में झगड़ा हो जाए, या फिर राष्ट्र को किसी भी तरीके से हानि नहीं होना है। इस तरीके से यहाँ पर आपको बातें को नहीं बोलना है। यहाँ पर आपको बोलने का तो अधिकार है, पर यहाँ पर बोलने पर इसमें रोक भी लगाया गया है। तो आगे यहाँ पर हम बात करते हैं मनीष कश्यप का। तो मनीष कश्यप कौन है, तो हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप आप देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिमी चंपारण के वो रहने वाले हैं, याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण के वो रहने वाले हैं। और उनका जन्म हुआ था 9 मार्च 1991 को, और वो खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं। आप इस बात को भी ध्यान देंगे, खुद को आप यूट्यूब चैनल पर क्या बोलते हैं, खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं। अगला यहाँ पर आप देखेंगे तो मनीष कश्यप का पूरा नाम तिवारी कुमार त्रिपाठी है, इस बात का भी आप ध्यान देंगे। अगला यहाँ पर आप देखिएगा आ गया मनीष कश्यप पे क्या लिखे हैं। मनीष कश्यप को आप देखेंगे तो 2016 में उन्होंने पुणे में क्या किए थे कि पढ़ाई अपनी एक इंजीनियरिंग की क्या किए थे, उन्होंने पढ़ाई किया था। अगला यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्होंने 2020 में चनपटिया विधानसभा से उन्होंने क्या लड़ा था, चुनाव भी लड़ा था। उसके आगे की स्टोरी की बात करें तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद उन्होंने ये जो चुनाव था उन्होंने हार गए थे, यानी कि उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की। अगला यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ जुलाई 2019 को उन्होंने क्या किया था कि खुद का एक यूट्यूब चैनल खोले थे, जिसका नाम रखा था, आपको मालूम होगा, सच तक, जिस पर कि आप देखेंगे तो उन्होंने क्या किया कि एक तरीके से मीडिया रिपोर्टर का काम किया। मीडिया की तरह वीडियो को बनाते थे, अपलोड करते थे। कहीं पे सड़क टूटा है तो उस पर रिएक्शन वगैरह देते थे। इस तरीके से वीडियो बनाने लगे। और उसके बाद देखेंगे उनके साथ क्या होता है, आप देखिएगा उनके साथ क्या होता है इसके बाद, क्यों यूट्यूब पे भी मतलब कि इस तरीके से तो उन्होंने तो यूट्यूब चैनल खोला और उन्होंने वीडियो बनाने लगे और उनका फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़ने लगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो अभी तमिलनाडु और एक तमिलनाडु में जो एक घटना हुई थी उस पर उन्होंने एक वीडियो डाला जो कि फेक वीडियो था, और उन्होंने क्या था, एक फेक वीडियो था, उन्होंने वो डाल दिया था। तो उसके बाद देखेंगे तो उन पर क्या है कि फेक वीडियो चलाने के और आरोप लगे हैं, और कई सारे देखेंगे तो आरोप लगे, कई सारे उन पर FIR लगे। उसके बाद देखेंगे तो उनका बिहार पुलिस ने कुर्की जब्ती किया, जिसमें कि आपको मालूम होगा उनके सारे घर को ले गया, और यहाँ तक उनके बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया था, जिसमें कि लगभग 42 लाख रुपये निकले थे, आपको मालूम होगा। और रही बात कि मनीष कश्यप अपराधी हैं या फिर नहीं है, इसकी तो मैं आपको नहीं बता सकता है। इसके लिए कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। कौन है, सुप्रीम कोर्ट, आपको मालूम होगा इस पर निर्णय ले रही है। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगी वो 100% सच बोलेगी। अब मनीष कश्यप अपराधी है या नहीं है, हम आपको नहीं बता रहे कि है या फिर नहीं है। हम यहाँ पर किस पर छोड़ दिए, सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिए कि मनीष कश्यप अपराधी है या नहीं। जब निर्णय आएगा तो आपको खुद ही मालूम चल जाएंगे कि वैसे मतलब कि ये अपराधी है या फिर नहीं, क्योंकि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है वो अटल होता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही डिसीजन नहीं देता है, उस पर सोच समझ के ही डिसीजन देता है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आई होप कि सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।